ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वालों के लिए साल 2023 का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। यानी कि तुला राशि वालों का मासिक राशिफल जनवरी के महीने का हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जनवरी के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, व्यापार की स्थिति क्या होगी, नौकरी, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, परिवार की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि अब ढैया से जब आपको मुक्ति मिल रही है तो कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनमें आपको गति अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जनवरी के महीने में आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। तो तुला राशि वालों, केतु देव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। साथ ही आपके राशि से थर्ड हाउस यानी छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम के भाव में सूर्य और बुध की बुधादित्य योग बनेगा। हालांकि सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, आपके केंद्र में आ जाएंगे चौथे भाव के अंदर। बात करें यदि हम शनि और शुक्र की युति आपके लिए यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक फोर्थ हाउस में रहेगी, जो कि आपके सुख साधन, माता, प्रॉपर्टी है ना, वाहन वगैरह का होता है। तो यहाँ से शनिदेव 17 जनवरी 2023 को चौथे भाव से निकलेंगे और अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके जीवन से शनि की ढैया जो है वह समाप्त हो जाएगी। बात करें शुक्र देव की तो ये चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन फिर ये 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से शनि और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में बन जाएगी। बात करें यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की तो आपके छठे भाव के अंदर ये गोचर करेंगे स्वराशि के होकर। सप्तम भाव में राहु का गोचर रहने वाला है और अष्टम भाव में मंगल देव की स्थिति रहेगी। अब इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना क्या लेकर आया है। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव में अगर हम बात करें, स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। साथ ही आपके छठे भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य इस महीने आपका अच्छा रहने वाला है। हालांकि 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जो आपको पहले से परेशानियां चल रही थी, जो तुला राशि वाले हैं, विशेष तौर पर यदि आपको माइग्रेन की समस्या चल रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ था, या आपको किसी भी प्रकार से पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, तो आप देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ध्यान रखें कि ऑयली चीज़ें, साथ ही तली भुनी चीज़ों से आप यदि बचाव करते हैं तो आपके लिए यह महीना अब स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बेटर रहेगा। नियमित रूप से यदि आप व्यायाम वगैरह करते हैं या सुबह आप अपनी दिनचर्या को अच्छा करते हैं तो आप देखेंगे कि इस महीने स्वास्थ्य आपका अच्छा है। साथ ही जिन लोगों को पहले से कोई दवाई वगैरह चल रही थी तो उसमें भी अब आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि केतु देव लग्न में है तो थोड़ा सा आप अधिक सोचने से बचना है आपको। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें और रात्रि में आपको जिसके कारण अनिद्रा की समस्या हो जाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है। बात करते हैं आपके लिए शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, शिक्षा भाव के स्वामी हैं शनिदेव और ये त्रिकोण भाव के अंदर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक आपके शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था तो अब वह व्यवधान आपके दूर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि पहले से आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आप में एक एनर्जी महसूस होगी और आप शिक्षा को पुनः शुरू करने का विचार कर सकते हैं या किसी चीज़ की तैयारी में आप जुट सकते हैं। तो ये स्थिति बढ़िया है। साथ ही कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के लिए भी यह जो महीना रहेगा यह आपके लिए शानदार रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जब शुक्र देव 22 तारीख को आएंगे यानी कि आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पे अपना जो समय है उसको आप इंटरनेट मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा जाया ना करें। आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बनी हुई है। बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी, सुख साधनों की स्थिति। तो देखिए, तुला राशि वालों, आपके लिए थर्ड हाउस के अंदर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जिसके कारण आपको साल की शुरुआत में बड़े एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं। साथ ही सूर्य देव 14 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे,
जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आप कहीं पर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहद ही आपके लिए शानदार बना हुआ है। हालांकि आपके अष्टम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, और सूर्य देव भी जब यहाँ पर आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, तो इस महीने यानी कि 15 तारीख के बाद थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के अंदर आपको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, उत्तम योग बने हुए हैं और आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी और आपके रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, आप देखेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। बात कर लेते हैं आपको कि आपके लिए किस प्रकार की रहेगी वैवाहिक जीवन की स्थिति। देखिए तुला राशि वालों, इस महीने जनवरी के महीने में आप थोड़ा सा बिजी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सगे संबंधियों से आपको मिलने जुलने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में राहु देव होने की वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ में बातचीत करते समय थोड़ा संयम बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो वाणी को अगर आप नियंत्रित कर पाते हैं तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की खास दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। सिर्फ आपको सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर अच्छी स्थितियां आपको जनवरी के महीने से देखने को मिलेगी। हालांकि हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव हैं। शनिदेव जैसे ही 17 जनवरी को आपके पंचम भाव में आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि ना नीच की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके सप्तम भाव पर। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें तुला राशि वालों जिससे कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आए। विशेष तौर पर आपको 22 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक ध्यान रखना है, किसी भी थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखें। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य की। सेकंड हाउस के अंदर अगर हम देखें सप्तम भाव से अष्टम भाव के अंदर मंगल देव गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी को अगर बीपी वगैरह की समस्या है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी कैरियर की। देखिए तुला राशि वालों, अब आपके कैरियर में बहुत सारी ऊंचाइयां देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछले समय में आपने मेहनत बहुत करी लेकिन मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या जिस भी कार्य को आप कर रहे थे काम में वो गति आपको नहीं मिल पा रही थी। अब आप देखेंगे कि कैरियर को लेकर कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही 17 जनवरी 2023 के बाद से आपको प्रमोशन आने के योग बनते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं, सैलरी में वृद्धि। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो व्यापारिक जीवन के लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि आपको व्यापार यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। ओवरऑल व्यापार अच्छा चलेगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, सोच विचार करके करना है। अगर आपको कोई मान लीजिए कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह का है, तो आप लीगल चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही अगर हम बात करें तो यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। कोई कार्य था जो आपका नहीं बन पा रहा था या विदेश जाने के योग नहीं बन पा रहे थे, अब ढैया समाप्त होने के बाद आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे, लाभ की संभावनाएं होंगी। साथ ही जो खर्चे लगातार आपके बढ़े हुए थे उन खर्चों में भी आपको कमी देखने को अवश्य मिलने वाली है। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी खर्च करने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। कुटुंबी जनों के लिए भी बहुत बढ़िया स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका भाग्य अब साथ देना शुरू कर देगा। साथ ही पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कोई यात्राएं करते हैं तो यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट पे जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहली बात कि जनवरी के महीने में आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य ना करें। दूसरी स्थिति कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। बात करते हैं अगर हम प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। साथ ही प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। अगर आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका इंटर कास्ट हैं,
है ना, आप किसी दूसरे कास्ट के हैं, प्रेमिका दूसरे कास्ट की हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा अनबन होगी, लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए जनवरी के महीने से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। तुला राशि वालों, सबसे पहला उपाय आपके लिए ये रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख आए हैं तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर केतु की स्थिति खराब है, आप तुरंत आप बृहस्पतिवार के दिन आप अपने गले में सोना धारण जरूर कर लें, चाहे आप जातक हो चाहे आप जातिका हो। पहली स्थिति। दूसरा कि आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है, आप उसको रोटी वगैरह खाने के लिए दें। तीसरी स्थिति कि यदि आपके प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप सफ़ेद रंग की मिठाई ले जाके मंदिर में दान कर दें, तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए तुला राशि वालों बड़ी खुशखबरी कौन सी रहेगी। संतान प्राप्ति का योग 110% यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति, आपके लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों में हर प्रकार की सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरी स्थिति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नई